हेलो। शारदा। जी बोलिए। शारदा, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ शारदा। क्या अच्छा नहीं हुआ? आपने कोयना को स्कूल तो छोड़ दिया ना? कोयना को तो स्कूल छोड़ दिया है मैंने। तो फिर क्या अच्छा नहीं हुआ? कल शाम को जो हुआ वो। शारदा, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने आप में ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, बीती बातों को भूल जाइए। गुस्से में हो जाता है। हाँ, लेकिन नहीं होना चाहिए ना शारदा। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं आजकल कोयना को क्या हो गया है। अजीब अजीब सी बातें करने लग गई है। उसकी हरकतों को देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है शारदा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। अब उसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए सारा का सारा गुस्सा किसी और पर उतार देता हूँ। कोयना नादान है, नासमझ है। पहले तो नहीं थी, आजकल तो कुछ ज्यादा ही नासमझ हो गई है। शारदा, मुझे लगता है कि हमें कोयना का खास ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो हद से ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? हेलो। 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 माया। हाँ, मैं ही हूँ। देख लो भाई, बिल्कुल ठीक वक्त पे फोन किया मैंने। उफ, कॉलेज के दिनों की याद आ गई। अब इस तरह एक जवान लड़की की तरह फोन के इर्द गिर्द मंडराना मुझसे नहीं होता। भाई मैं तो कब से कह रहा हूँ घर में फोन लगवा लो, तुम मेरी बात ही नहीं मानती। घर में 2 जवान लड़कियां हैं, अब फोन लगवा के और मुसीबत मोल लूं? क्या तुमसे बहस करना। खैर, सब ठीक तो है ना? आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो ना। दीपा बीए के एग्जाम्स जब दे रही थी, मैंने उसे कहा था कि मैं उसे पास हो जाने के बाद एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो दे दो ना उसे। क्या चाहिए उसे, मैं ले आता हूँ। अब उसे गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों? कहती है उसके कॉलेज का ट्रिप 2 हफ्तों के लिए हिमाचल जा रहा है, तो चाहती है कि मैं उसे ट्रिप पर भेज दूं। हाँ तो दिक्कत क्या है, भेज दो उसे भाई। इस तरह उसका अकेले इतनी दूर 2 हफ्तों के लिए घर से बाहर रहना क्या ठीक होगा? माया, तुम हमेशा कहती हो कि मैं खामखा टेंशन में रहता हूँ। इतनी छोटी सी बात पे तुम टेंस हो गई। हाँ? अरे भाई, वो बाकी स्टूडेंट्स साथ में होंगे, फिर टीचर्स भी तो हैं साथ में। घबराने की कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है भेज दो उसे। अच्छा ठीक है, भेज दूंगी। आज ही मैं उसे एक खुशखबरी दे देती हूँ। तो रखूं? बाय। बाय। सॉरी मिस्टर आनंद, आपको इंतजार करना पड़ा। गुड मॉर्निंग शारदा जी। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी, फ़ोन करके बुलाया। मिस्टर आनंद, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि आपके लिए। हम इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आजकल मैं फैक्ट्री में नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन मेरे पति मिस्टर रघु है ना, आगे से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे बात कर सकते हैं। मेरी उनसे इस बारे में बात हो चुकी है, बट आवर मीटिंग वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्लेस के ऑर्डर्स के प्राइस के बारे में आज ही कोई डिसीजन ले लें, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट्स को जवाब देना है। प्लीज़ डू अस अ फेवर, डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। डोंट वरी मिस्टर आनंद, मैं अभी आपकी फाइल देखती हूँ।
और इस मामले में क्या हो सकता है मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगी। दैट वुड बी ग्रेट। थैंक्स अ लॉट। मुझे आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। जी। हेलो मालविका, मिस्टर आनंद की फाइल अंदर लेके आना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मिस्टर आनंद की फाइल। फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है? अच्छा हुआ मैम आप आ गए। क्यों? मैम इसे आप शिकायत मत समझिएगा, लेकिन फैक्ट्री में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसे अगर हमने अभी नज़रअंदाज किया तो शायद आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा क्या हुआ है? मैम कल मिस्टर रघु का फोरमैन के साथ झगड़ा हो गया और आज सुबह ट्रांसपोर्ट वालों के साथ उनकी बहस हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको और कोई फाइल चाहिए मैम? तुम जाओ मालविका, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी। ओके मैम। शारदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर आनंद की फाइल देखना बहुत ज़रूरी था। कुछ रीनेगोशिएशंस हैं। मेरा मतलब है कीमत पर वो दोबारा बात करना चाहते थे, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, उसने तुमसे बात की? कब और कहाँ? आज सुबह उन्होंने घर पर फ़ोन किया था। मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर आनंद को, मेरा मतलब है कि मिस्टर आनंद की फाइल देखने में तुम्हें कितनी देर लगेगी? यही कुछ 1 घंटा। तब तक तो कोई ना की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। कोई ना क्या अकेले घर जाएगी? आप इतनी गर्मी से क्यों बात कर रहे हैं? मैं गर्म नहीं हो रहा हूँ शारदा, मैं कोयना के बारे में सोच रहा हूँ। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? कोयना की स्कूल छूटने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। ये फाइल का काम खत्म करते ही मैं चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मिस्टर आनंद की फाइल देखने की इतनी जल्दी क्या थी शारदा? तुमने तो कोयना की देखभाल की जिम्मेदारी ली है ना, तो तुम्हें फैक्ट्री आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे शाम को पूछते थे मिस्टर आनंद की फाइल के बारे में, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। हाँ कर सकती थी, लेकिन मिस्टर आनंद ये ऑर्डर को लेकर परेशान है, इसलिए मुझे। तुम्हें लगता कि मैं फैक्ट्री अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता ना, लेकिन एक पिता की जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से निभा सकता हूँ शारदा, और मैं वही करने जा रहा हूँ। रघु, कोयना, कोयना, रघु, कोयना, रघु, कोयना, कोयना, कोयना। क्या ढूंढ रही है शारदा जी? कुछ नहीं। अरे कुछ खो गया हो तो बता दीजिए, मैं ढूंढ कर ले आता हूँ। मैंने कहा ना कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए। आपको तो पता है शारदा जी, अपना काम ही है दूसरों की मदद करना। अगर आप माया जी के यहाँ जा रही है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोयना वहां भी नहीं है। कहाँ है कोयना? यही तो बताने के लिए तब से खड़ा हूँ यहाँ, आप पूछ ही नहीं रही। तो बोलिए ना, कहाँ है कोयना? ये हुई ना कोई बात। कोयना अपने बाबा के साथ गई है। कहाँ? ये बताना जरा मुश्किल है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? बेबी चली गई तो क्या हुआ? आप लोग तो हैं, आप भी मेरे अपने ही हैं। लो, इनकी मदद करने चलो तो गुस्सा, उधर बेबी को कुछ सलाह दो तो भी गुस्सा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।
शाह जी कोई बात नहीं। नहीं कोई गल नहीं वीर जी, पान दो, सोनी जी साड़ी कुड़ी हैगी है, जैकेट पान दो वीर जी, कोई गल नहीं। और किस तरह लगे पुत्र, दाल चंगा है क्या? थोड़े मक्खन लगा ले पुत्र, और स्वाद लगेगा तेनू। पापा मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा डाल ले बेटा, पढ़ाई करने वाले बच्चों को दूध पीना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, उससे दिमाग तेज हो जाता है। ले ले थोड़ा सा। पापा सही कर रहे हैं पुत्र, खा ले मक्खन लगा ले। मुंडो ले आयो मक्खन साड़ी कुड़ी दे वास्ते। कभी जी बड़े दूर तो आए हो तुसी, इत्थों नहीं लगदे तुसी। जी हाँ, हम लोग पंढरपुर से आए, कुछ ही महीने पहले शहर में आए थे। हाँ जी। पंढरपुर वही जे साडे विट्ठल भगवान रहंदे ना। जी हाँ। ओ वी जी बड़े पग्गा मेरे के आज दर्शन हुए तोड़े, सारे वास्ते भी अगली बारी को आशीर्वाद ले आना। ठीक है जी। अच्छा वीर जी, ठीक है जी, चलना फिर। और कोई सेवा? सत श्री अकाल। पापा हाँ बेटा। पता है मुझे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जैसे हम शहर में नहीं पंढरपुर में हो। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पंढरपुर में भी हम ऐसे ही साथ में बैठकर खाते थे ना। हाँ खाते तो थे। आपको पंढरपुर की याद नहीं आती? बहुत याद आती है बेटा, घर की, वहाँ के लोगों की, गलियों की, सबकी बहुत याद आती है। और नदी की? तुझे नदी की याद आती है? हाँ बहुत। बहुत क्यों? क्योंकि माँ। कोई ना बेटा, अब ये सब बातें मत कर। तू खाना खा ले, उसके बाद तुझे खीर खिलाऊंगा। हाँ? हाँ, पहले खीर, फिर घर जाते हुए आइसक्रीम। ठीक है। माया, एक बात बताओ, अगर मैं लड़का होती तो तू मेरा नाम क्या रखती? नवरत्न। छी, ये भी कोई नाम हुआ? पहले ये बताओ, तुम ये उटपटांग सवाल क्यों कर रही हो आज अचानक? क्योंकि मेरी टीचर ने आज बताया कि दिमाग के डॉक्टर इधर उधर की बातें करके दिल का हाल जान लेते हैं, और मैं तेरे दिल की बात जानना चाहती हूँ। कौन सी बात? यही कि तू हमेशा मुझे और दीपा को क्यों डांटती रहती है? मैं कहाँ डांटती हूँ, झूठी कहीं की। माया, तू डांटती है, हमेशा पढ़ो पढ़ो कहती है, खिड़की खोलने नहीं देती और लड़कों से बात करने नहीं देती। तो लड़कों के मामले में इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, मुझे जमाने की हवा का पता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये हवा छुए भी। और वैसे भी इस उम्र में लड़कों से बात करना अच्छी बात नहीं, समझी? लेकिन अच्छे लड़कों से बात करने में क्या बुराई है? बिना देखे परखे आजकल कहना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। पर जिसे हम अच्छी तरह से जानते हो उससे तो बात की जा सकती है ना। अब जैसे सूरज को हम इतनी दिनों से जानते हैं, तो फिर दीपा को उससे बात क्यों नहीं करने देती? बहुत हो गया, ज्यादा सवाल मत करो, अंदर जाकर अपनी पढ़ाई करो, समझी? मैं जो भी करती हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए करती हूँ। तुम दोनों को किसी भी लड़के से बात करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, समझी? तुम मुझसे कह देती ना बेटा। आ गए आप लोग? कब से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। हमारा इंतजार क्यों? ऐसे अचानक बिना बताए कहाँ चले गए थे आप लोग? कितनी चिंता हो रही थी मुझे। ये फैक्ट्री की फाइल चिंता दूर करने के लिए देख रही हो? ये काम में कहाँ ध्यान लग रहा था मेरा?
आधे घंटे का काम है, 2 घंटे से लेकर बैठे हैं। चलो तुम्हारे 2 घंटे अच्छे गुजरे होंगे। मेरी छोड़िए, आप दोनों बताइए, आप लोगों का समय कैसे गुजरा? कहाँ कहाँ गए थे बाप बेटी? हाँ, ऐसा क्यों होता है शारदा? कैसा? आदमी अपने काम को और अपने घर को अलग अलग क्यों नहीं रख पाता है? मैं कुछ समझी नहीं। जिस तरह से तुम फैक्ट्री के वर्करों से सवाल करके रिपोर्ट लेती रहती हो, वैसे ही तुम हम दोनों से सवाल कर रही हो। क्यों? अब ये सब छोड़िए, जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हम खाना खा के आए हैं। कहाँ? बाहर। बहुत मजा आया है ना बाबा? हाँ बेटा। और खाने के बाद मैंने खीर भी खाई और रास्ते में बाबा ने मुझे वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम भी खिलाई। आपने आइसक्रीम क्यों नहीं खाई बाबा? आपको मजा आता। बेटा तुझे खुश देखकर मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। आइसक्रीम की क्या जरूरत है? हम फिर जाएंगे ना बाबा? हाँ बेटा, जरूर जाएंगे। फैक्ट्री के बाद का सारा वक्त तुम्हारे लिए ही तो है। अब चलो तुम अपने कपड़े बदल लो और सो जाओ, काफी देर हो गई। चलो। शारदा, तुम भी खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी।